अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तहरीम्स मैथमेटिक एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि हमने इनको सिंप्लीफाई करके इनके आंसर्स को फाइंड करना है। लेट वी स्टार्ट टू सॉल्व इट। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2 4 3 3/5 4 16 5/4 8/4/3। इसको किस तरह सॉल्व करना है? आपने इन सारी वैल्यूज़ का लेना है एलसीएम। ठीक है, अब हम पहले इन सब वैल्यूज़ का क्या ले रहे हैं? एलसीएम। हमारे पास पहला है 25। आप लेना है पहले 25 का एलसीएम। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो आपका एलसीएम क्या आएगा? 5 का स्केयर। आपने 25 को रिप्लेस करना है 5 के स्केयर के साथ। दूसरा आप लेना है 243 का एलसीएम। अब हम पहले 243 को राइट करते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 243 को आपने रिप्लेस किया है 3 की पावर 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 के साथ, 3 की पावर 5। इस तरह हमारे पास 16 है। 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 16 को आप रिप्लेस करना है 2 की पावर 4 के साथ। आगे है आपके पास 8। 8 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो आता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 3। ठीक है, हमने 8 को रिप्लेस करना है 2 की पावर 3 से। चले अब हम हर एक को रिप्लेस करते हैं। 25 को 5 के स्क्वायर के साथ, 243 को 3 की पावर 5 के साथ, 16 को 2 की पावर 4 के साथ और 8 को 2 की पावर 3 के साथ। लेट्स सॉल्व इट। सोल्यूशन राइट करते हैं हम। ठीक है, 25 को हमने रिप्लेस किया 5 के स्क्वायर के साथ, ऊपर जो पावर है उसको वैसे ही राइट करना है। 243 को रिप्लेस किया 3 की पावर 5 के साथ, 3/5। ठीक है, ये आपकी ऑलरेडी पावर दी गई है। 16 को रिप्लेस किया 2 की पावर 4 के साथ और आपकी पावर 5/4 ऐसी। 8 को रिप्लेस किया 2 की पावर 3 के साथ और 4/3 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब देखें बच्चों, जो जो भी पावर्स है उसको ऊपर वाली पावर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, आगे तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। 2 2 से कैंसिल आउट, 5 5 से कैंसिल आउट, 4 4 से कैंसिल आउट, 3 3 से कैंसिल आउट। अब मेरे पास ऊपर क्या बचा? 5 का क्यूब। ये देखें, मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड करना है आपने 2 की पावर 5 के साथ, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अब हम इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों, पावर लेने का तरीका ये है, 5 पावर क्या है हमारे पास? 3। 5 की पावर 3 ली तो हमारे पास आ गया 125। ठीक है, 5 का क्यूब लिए तो हमारे पास आता है 125। इसी तरह जब आप 3 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 27 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, इसे 2 की पावर 5 देखते हैं। 2 की पावर 5 हमारे पास आता है 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, हमारे पास आंसर आता है 16। अब आपने ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 125 मल्टीप्लाई बाय 27 किया तो हमारे पास आता है 3375। इसी तरह अब हम नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 512। डैट इज़ योर आंसर। आपने सबका पहले एलसीएम लिया, हमने रफली यहाँ पे हमने रफ वर्क किया। ठीक है, हर एक को रिप्लेस किया, फिर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, फिर आपने मल्टीप्लाई कर दी उनकी पावर के साथ, कटिंग सेटिंग की, जो बच गया उसका पावर का आंसर लेकर आपने इसको सोल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 3 की, ये सारा आपका क्वेश्चन है, इसको अब हमने सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लेते हैं। अब हमने 54 का एलसीएम लेना है, 9 का लेना है, 216 का लेना है, 27 का लेना है। ठीक है, अब हम पहले क्या लेते हैं? इनका एलसीएम। हम अपने पहले पेज पे जाते हैं। हमने लेना है एलसीएम
54 का 9 27, 54 9 27 और 2 1 6 का हमने क्या लेना है एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। रिप्लेस करना है आपको इसने 54 के साथ। अगर था 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो आपने 9 को रिप्लेस करना है 3 की पावर 2 के साथ। अगर था 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 27 को आपने रिप्लेस करना है 3 का क्यूब के साथ। 2 1 6 इसको रिप्लेस करना है 2 1 ज़ा 2, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आपने 2 1 6 को रिप्लेस करना है 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के साथ। ठीक है, अब हम सारी रिप्लेसमेंट करें। 54 को हमने रिप्लेस करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब को हमने रिप्लेस किया 54 के साथ आफ्टर टेकिंग एलसीएम। मल्टीप्लाई बाय 27 को हमने रिप्लेस करना है 3 की क्यूब के साथ। बाय जो पावर है वैसे का वैसे, ऊपर है अंडर रूट। ठीक है, 9 को रिप्लेस करना है आपने 3 के स्क्वायर के साथ, बाहर जैसी पावर है वैसी। 2 1 6 को आपने रिप्लेस करना है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब और बाकी जैसे वो चल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अभी हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ रखेंगे। अब बच्चों ये अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और अगर आप किसी भी अंडर रूट की इधर ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है अंडर रूट की वैल्यू 1/3। तो आपका ऊपर अंडर रूट की वैल्यू में क्या लिखा है, वह 3। ठीक है, तो आपने क्या करना है 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2x। अब अंडर रूट की क्या वैल्यू है 1/3, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 3 से कैंसिल आउट हो गया। 3 का क्यूब ऐसे रहा प्लस 2x कहते हैं इसको, या मल्टीप्लाई कहते हैं। 1/3 हमने लिख दिया। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसके साथ भी 3 2x प्लस 2, 2x ज़ा 2x, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 का क्यूब एज इट इज़ ऐसे। अब बच्चों ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो आपने 3 को एक दफ़ा राइट करना है 2x माइनस 1 प्लस 3, 2x माइनस 1 ऐसे कैसे। अब हमने 3 नहीं राइट किया, अगेन हमने उसकी क्या राइट कर दी, पावर वो भी ऐड कर दी है। तो अब ये देखें -1 प्लस 3, यानी कि 3 - 1 करेंगे तो आपका आंसर आता है 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, आगे आ जाएं। 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। 3 - 1 के तो हमारा आंसर क्या आया था +2। अब बच्चों नीचे वाला सेम लग रहे हैं, इनको हम देखते हैं बाद में, पहले हम ऊपर आ जाए। इधर भी 3 की, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो हमने कैसे लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 प्लस 2x। ठीक है, अब नीचे आ जाए, एक दफ़ा हम राइट कर दिए। इधर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, इधर भी, इनको भी एक दफ़ा लिखते हैं 3 की पावर 2x प्लस 2। इस साइड पे क्या बचा 1 प्लस, यहाँ पे हमने इसको कॉमन लिया तो 1 बच गया प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, अब ऊपर 3 प्लस 2x, इधर क्या 2x प्लस 2। जब भी आपको कहा जाए 3 क्यूब में से 3 का स्क्वायर बना तो कोई मसला नहीं, 3 का स्क्वायर लिख दें और एक 3 लिख दें, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 का क्यूब। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई का 3 की पावर 2x प्लस 2 डॉट 3। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, नॉट पॉइंट। किसी किसी जगह पे हम पॉइंट कहते हैं, बट ये मोस्टली मल्टीप्लिकेशन में ही आता है। ठीक है, नीचे वाला ऐसे ही रहा। अब पावर सेम हो गई, 3 की पावर 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x प्लस 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का क्यूब। ठीक हो गया, 3 2 ज़ा 6। बच्चों 2 का क्यूब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 प्लस 8 के तुम्हारे पास आंसर क्या आया 6/9। कटिंग कर दी, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो हमारा आंसर आ गया है 2/3। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 की पावर 2/3, 25 और 0.04।
बच्चों यहाँ पे पावर नेगेटिव है, ध्यान से अपने इसको सॉल्व करना है। हम ऑलरेडी इसका एलसीएम ले चुके हैं 2 1 6 का, जो आया है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, ठीक है। होल का क्यूब क्या है 2/3। 25 का एलसीएम होता है 5 का स्क्वायर, पावर क्या है 1/2। (0.04) बच्चों जब भी हमने पॉइंट को ख़त्म करना बच्चों देखा ना 0.4, तो मैं पॉइंट नीचे 1 फिर एक 0, अब आपके पास 0.04, पॉइंट नीचे 1 और नीचे जितने भी डिजिट्स होते हैं 0 ऐड कर देने। तो मैंने ऊपर 4 ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। पावर है इसकी नेगेटिव -3/2। चलिए अब हम ज़रा इसकी कटिंग करते हैं। 4 2s are 8, 20 हो गया, 4 5s are 20। और अब हम ऊपर क्या करेंगे, आपकी पावर 2 का क्यूब, इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2/3, मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 2/3, मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 1/2। कटिंग कर दें, 3 3 से कट आउट हो गया, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 से। अब आपके पास नीचे देखते हैं पावर नेगेटिव है। जब कोई पावर नेगेटिव होती है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। 25 ऊपर चला गया और नीचे क्या बच गया 1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 1 राइट नहीं करेंगे क्योंकि 1 की खैर होती है। अब आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3/2। पावर आपकी पॉजिटिव हो चुकी है। अब हम ये देखिए बच्चे, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम लेने लगे 25 का एलसीएम। 25 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 5 का स्क्वायर। क्या आता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर मतलब है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आपका क्या चल रहा है अंडर रूट। बच्चों ये देखिए, ये वाला अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये वाला अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल। अब इसके ऊपर नहीं है तो इसका क्या करेंगे, 3 2s are 2 मतलब है 3 सादा हो गया और इसके ऊपर अंडर रूट रह गया क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। नीचे आ जाए, इसके ऊपर भी अंडर रूट है। 5 का स्क्वायर मतलब है 3/2 का अंडर रूट। 3 2s are 6 अंडर रूट 5 ये कैंसिल आउट हो गया, 5 का आ गया क्यूब, ऊपर क्या है अंडर रूट। अब हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इस तरह 5 का स्क्वायर डॉट 5। अब हम जब इसका होल का अंडर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, क्या बचा 5 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 से कैंसिल हो तो आपका आंसर था 6/5। आपका आंसर क्या आ गया 6/5। सबके आपने एलसीएम ले लिए, ठीक है। ऊपर 4 रन दिया, डिवाइड कर दिया 100 के साथ। फिर हर एक का एलसीएम लिया, पावर नेगेटिव में थी, वैल्यूज़ को हमने ऊपर नीचे कर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। पूरे को आपने सॉल्व किया, कटिंग शटिंग की, इसकी अंडर रूट से कट गया, इसके अंडर रूट से कट गया, 3 और 2 बाहर आ गए, अंडर रूट 5 ऐसे क्या ऐसे। इसी तरह हमने इधर भी किया, पावर से कैंसिल आउट हो गई, फिर पावर का क्यूब लिया, क्यूब को हमने स्क्वायर में चेंज कर दिया, फिर इसके अंडर रूट से कट गया, 5 के ऊपर भी अंडर रूट आ, फिर अंडर रूट 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आ गया 6/5। अब आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। बच्चों आपने इसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक बात याद रखें, पावर हमेशा ऐड होती है, ठीक है। a की पावर 1/3 को आप पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। प्लस का साइन डाला, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, सबके साथ करेंगे, फिर b को इसके साथ और इसके साथ, ठीक हो गया। अब a को एक मरतबा राइट करेंगे और पावर को क्या करेंगे ऐड, 2/3 इसकी और 1/3 इसकी, माइनस a की पावर 1/3 ऐसे
प्लस 1/3 ये वाली एक दफ़ा राइट करके बी 2/3 प्लस अब बी की पावर 4/3 ऐसे ही। अब ए की पावर क्या आएगी 1/3। इधर साइन है प्लस का, नीचे आ जाए। ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 ठीक है। माइनस अब ए ऐसे कैसे बी की पावर में एडिशन होगी 2/3 प्लस 2/3 ये किसका 2/3 ये किसका 2/3 प्लस बी की पावर 4/3 प्लस 2 की पावर 2/3। अब बी ए को एक मरतबा राइट किया, इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। चलें 2 + 1 3 / 3 3 1 ज़ार 3 माइनस ए की पावर है 1 प्लस, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 + 1 2 और 2/3 बी की पावर क्या है 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3। एडिशन का साइन है इधर, इसको एज इट इज़ राइट करेंगे। ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3। अभी भी पावर डिनोमिनेटर सेम है तो पावर ऐड होंगी। बी की पावर 4/3 कैसे 2 2 ज़ार 2 + 2 4 और डिनोमिनेटर सेम था तो एक मिनट बाद प्लस बी की पावर 4/3 और 2 की पावर 3। यहाँ पे देखें 4 + 2 किया तो 6/3 ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा ए, बच्चे देखिए 2/3 2/3 माइनस में और ये प्लस में है तो ये कैंसिल आउट हो गया। इस तरह ये प्लस में और ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, अब देखिए 3 2 ज़ार 6 ए की पावर 1 प्लस बी का स्क्वायर दैट इज़ योर आंसर। आपने हर एक को पावर के साथ ऐड किया जहाँ जहाँ वो ऐड होती थी, फिर आपने कटिंग शटिंग की, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया आंसर। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे।